सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोथ। साथियों, किसानों का धरना लगातार चला हुआ है। खनौरी बॉर्डर की बात करा या फिर शंभू बॉर्डर की बात करा, लेकिन कल किसानों की मीटिंग हुई। एसकेएम की जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बताई जा रही कल नरवाड़ा में हुई है। उसमें क्या कुछ फैसले, उस किसान आंदोलन से रिलेटिव कुछ बात हुई है। एक बड़ी रैली बताई जा रही, रैली भी होगी। उस रैली से संबंधित मतलब जो बॉर्डर पे बैठे किसान उनसे रिलेटेड होगी। क्या कुछ रहेगा, किसान नेता सुरेश कोथ जी है, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर किस तरह की बातचीत हुई। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, कल मीटिंग बताई जा रही, कल मीटिंग हुई है एसकेएम की। हाँ। क्या कुछ बातचीत हुई? कल एसकेएम हरियाणा की मीटिंग हुई। इसमें 3 एजेंडे लिए गए जिनके ऊपर चर्चा हुई। एक एजेंडा लिया गया कि जो संयुक्त मोर्चा का 13 महीने का आंदोलन चला था, उससे में सरकार ने जो सहमति जताई थी जिन बातों पे, आज सरकार उन पर मुकर रही है, तो वो कैसे लागू करवाए जाए। एक एजेंडा ये था कि कृषि नीति के नाम पर सरकार ने एक ड्राफ्ट भेजा है, 25 तारीख को अभी रिलीज हुआ हो। हाँ। उसके हो गए महीना, पिछली 25 का हुआ है। 25 नवंबर। तो वो सारा ड्राफ्ट सारे साथियों ने पढ़ा, तो उसके अंदर जिन कानूनों के विरोध में 13 महीने आंदोलन चला, जिसमें एपीएमसी मंडियां तोड़ने का जिक्र था। हाँ। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र था, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव करके बड़े उद्योगपतियों को सामान की स्टोर की सुविधा दे रखी थी, भी कोई कितना सामान स्टोर कर सकते। तो वो सारी चीजें एक ही कृषि नीति में दोबारा फिर स्टेटों को केंद्र सरकार ने लिख के दे दी कि इनके ऊपर आप अपनी राय दीजिए, इनको लागू कैसे किया जा सकता है। मतलब वो राय आप लोगों से पूछिए? नहीं, स्टेट को चिट्ठी आ रही, स्टेट सरकारों को। भारत सरकार की चिट्ठी जैसे हरियाणा सरकार को आई या पंजाब सरकार को आई। हाँ। वो तीनों कानून यूं के यूं दोबारा फिर लाने की तैयारी कर रही है। नाम बदले, मतलब वो नीति के नाम से आ रहे। हाँ, पहले कानून था, कानून बनाना संसद का काम है। नीति बनाना या लागू करना कार्यपालिका का यानी कैबिनेट का काम है। कैबिनेट का, उसमें संसद की उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब उसको चोर दरवाजा कह लो, फ्रंट का दरवाजा कह लो, पछला दरवाजा कर लो, वो यूं का यूं लागू फिर करने की तैयारी है। उसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के किसान को बड़ा समर्थ दिखा दिया। बिहार के अंदर मंडियां टूट गई तो बिहार के किसान को काफी लाभ हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा धान 2500 रुपये में क्या, बिहार के किसान का धान बेचारा का 1000 रुपये में, कहाँ का समर्थ हो गया वहां का। बिहार के छोटे छोटे 5-5, 7-7 किले के एकड़ के किसान यहाँ भट्ठा में मजदूरी करते फिर हैं बेचारे। यानी मतलब किसान को बर्बाद करने के लिए दोबारा फिर वो तैयारियां शुरू कर दी। एक एजेंडा ये था कि कृषि नीति के नाम पर जो आपने ड्राफ्ट भेजे हैं ये किसान को मंजूर नहीं है, इसका विरोध। तीसरा, हमारा ये जो शंभू बॉर्डर पर या खनौरी बॉर्डर पर या नोएडा, कई जगह देश के अंदर धरने चले हुए। एक तो अनशन चला हुआ है, मरण वर्त आखिरी स्टेप होता है किसी भी किसान नेता का। एक बुजुर्ग नेता खनौरी बॉर्डर पर अनशन में बैठा है और सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतरी हुई है। कार बातचीत नहीं, कोई किसी किस्म का, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भी एक दिखावा कर रहा है कि इनको इलाज मुहैया करवाइए। आप सरकार को आदेश क्यों नहीं देते कि इनके साथ बातचीत करके इनका मुद्दे हल करिए। डल्लेवाल साहब की तबीयत भी नाजुक हो रही थी। देखिए, तबीयत तो वो तो परमात्मा की मर्जी है भाई। वो तो चलो अनशन पे जो बैठे हैं उनकी एक अपनी सोच होगी, जिनने बिठाए उनकी एक अपनी सोच होगी। हम तो सरकार से दुखी है कि जब वो अनशन पे बैठे हैं, प्रजातांत्रिक देश है ये, राजनीति तौर पे कोई किसी का हक में है या विरोध में है ये मैं नहीं रखता। ये देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि अगर उनकी मांग जायज है, जो कि जायज है बिल्कुल किसी भी संगठन की, और वो बैठा है, तो उसके साथ बातचीत से रास्ते हल करो, उनके मुद्दे हल करो, ये कहता है लोकतंत्र। हाँ। मगर वो तो 30-32 जनता बैठे होती को संभाल दिया ही नहीं। कहाँ की सरकार है? अब हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन लागू कर दिया, हम तो हरियाणा के अंदर जो भी अन्न पैदा होगा सब न खरीदांगे। हालांकि 23-24 फसला नाम ले, इतनी हरियाणा में फसलें नहीं होती। और पिछला रिकॉर्ड हमने देखा धान पे कितनी कट लाग गए हैं, कितना को कराया। चलो उसके बावजूद भी मान के आपने कह दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मगर हमारी मांग ये कानूनी गारंटी की है। कानूनी गारंटी का मतलब होता है अगर उससे नीचे कोई खरीदता हो पाए तो उसका कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, वो चीजें सारी आएंगी। और ठीक है, नोटिफिकेशन का भी हम इसका भी स्वागत करेंगे। क्यों करेंगे
इसी किस्म का नोटिस अगर पंजाब सरकार कर देती, इसी किस्म का राजस्थान सरकार कर देती, उत्तर प्रदेश सरकार करते, पूरे स्टेटों की सरकार नोटिफिकेशन अगर लेकर के आती कि जितनी फसलें किसान पैदा करेगा हम सबको एमएसपी में खरीदेंगे, तो केंद्र सरकार अपने आप मजबूर हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है, ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि किसान का कुछ भी होगा हम एमएसपी खरीदेंगे। तो मोदी के पेट में क्या दर्द है भाई? मोदी को कानून बनाने में क्या दिक्कत है? बीजेपी की सरकार नहीं है क्या? या मोदी का घमंड है नीचे आना सबसे बड़ा त्रास दिया जाएगी? तो कुल मिलाकर के जो ये अनशन वगैरह चल रहे हैं, इनका बातचीत से हल निकालो। रैली का भी आया और हाँ, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम 4 तारीख को टोहाना के अंदर बड़ी महापंचायत कर रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पर हमने एक रैली तय करी है। पंजाब में उसको रैली नाम दिया जाएगा, मोगा के अंदर। पंजाब का किसान होगा, मगर उसमें लीडरशिप पूरे राष्ट्रीय होगी, पूरे देश के लीडर होंगे। एक हमारी महापंचायत टोहाना के अंदर होगी। हमारे हरियाणा के अंदर हम रैलियों को पंचायत ही बोलते हैं। टोहाना में होगी, वो 4 तारीख को होगी। उसमें भी पूरे राष्ट्रीय नेता होंगे। जनवरी को? हाँ, 4 जनवरी को। अभी एक हफ्ता ही बाकी है। क्योंकि ये अर्जेंट इसलिए की गई क्योंकि ये ड्राफ्ट है ना, इसमें 15 दिन में तो जवाब मांग लिया। अरे दोबारा वही कानून लागू करने लग रहे हैं। अच्छा। हम दूसरे मुद्दे मुलझे बैठे रहेंगे। जिस चीज को हम 13 महीने मेहनत करके वापिस करवा के आए, सरकार दूसरे और सौदे में हमने बैठ के और वो कानून फिर लाने लग रही है। प्रधान जी, नीति आई है, इस नीति ने लेकर पंचायत है ज्यादातर। देखिए फोकस तो नहीं, तीनों चीजों पर रहती है हमारी मांग, जिसमें एमएसपी की गारंटी है, जिसमें बिजली बिल है। वो पूरी करो। और नीति जो आई है इसका हमने पूरा विरोध करना, फिर लड़ना पड़ेगा। हमने जो इसका कानून बन गया, लागू कर दी, तो हम पहले इसका विरोध करें। एक ये है। दूसरा, जो भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे अनशन चल रहा है, चाहे आपका 101 आदमी समूह बॉर्डर से पैदल चल रहे हैं, नोएडा का किसान सारा दिल्ली की तरफ आया था, तो ये जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, इन आंदोलनों को दिल्ली सरकार बातचीत से रास्ता निकाले, बुलाए इनको बात के लिए और इनकी जायज मांगों को मंजूर करे। ये 3 मुद्दों को लेकर के इन पर प्रेशर बनाने के लिए सरकार को, तो हम ये रैलियां कर रहे हैं। प्रधान जी, क्या आप लोग सहयोग करोगे इनका, जो एसकेएम है, मतलब सहयोग करेगा? एसकेएम तो जब शुरू आंदोलन चला तभी हमने चंडीगढ़ में 6 मेंबर की कमेटी बना दी थी कि हम पहले दिन से ही, जहां तक हमारे संगठन की बात है, हमने तो पहले दिन से ही एकता के पक्षधर रहे। हमने तो ये बुलाओ भी नहीं थे, गाली भी दे थे, तब भी खेड़ी के अंदर इनके लिए लाठियां खाई थी। मुकदमा भी हो गया। 21 आदमी है तो वारंट है लिए हमारे। 18 जनवरी ने कोर्ट में पेश होना, वरना गिरफ्तारी वारंट हो जाएंगे। और लगभग 400-500 पुलिस सड़ांगे भी चोट आई थी, 2000 किसाना चोट आई थी। हमने तो बिना शर्त, और ये हरियाणा के अंदर पहला हमारा संगठन ये था, दिल्ली का चलो की काल थी इनकी। और तो खनौरी का शंभू का नहीं भाजे थे, मैं दिल्ली का नहीं गई थी। पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी 16 तारीख ने। ये 13 तारीख ने इनके ऊपर बॉर्डर के ऊपर ये रोके गए। 16 तारीख ने मैं खेड़ी से दिल्ली चल दिया था, रास्ते में गिरफ्तार हो गया था खेड़ी, क्योंकि दिल्ली चलो की काल थी। हमने कहा था इनकी मीटिंगों में नहीं जाएंगे, हमने कहा संयुक्त मोर्चा का हिस्सा रहेंगे इनका, और मतलब कोई लीडरशिप बयानबाजी में शामिल नहीं होंगे, मगर ये किसानों के लड़ रहे, इनकी मदद करेंगे। हम तो पहले भी पक्षधर थे। 6 मेंबरी कमेटी बनाई गई, उसकी उनके साथ अभी 21 तारीख में इनकी मीटिंग भी हुई। उस समय तो हमारे साथियों के साथ इन्होंने बातें करना पसंद नहीं करी थी। मगर हमने सोचा ठीक है, अगर ये एकता के साथ अमदाज भी चाहते हैं, पूरा संयुक्त मोर्चा एक हो जाए। गैर राजनीति के तरीके से बोल रहे हैं। क्या कहाँ गैर राजनीतिक यार? वो सबसे बड़ा धोखेबाज शब्द वही होता है। किसी भी तरह की राज की नीति का पक्ष में बोलना या राज की नीति के विरोध में बोलना ही राजनीतिक होता है। ये तो ठीक है, ये नेताओं का मतभेद है सच्चाई में। तो जब संयुक्त मोर्चा उठ के आया, डल्लेवाल ने पंजाब के नेताओं के ऊपर ब्लेम लगा दिया था कि ये 3000 करोड़ में आंदोलन को बेच के आए। वो है विवाद। अब वो उसकी वजह से एकता नहीं हो रही पंजाब वालों की। एकता तो पंजाब वालों की नहीं हो रही, हरियाणा वालों तो दिखते नहीं। हमने एक आदम हम रहेंगे संयुक्त मोर्चा के साथ, मगर किसानों के साथ के लिए आप लड़ रहे हैं, जो भी हमारे से बन पाएगा लड़िए आप। हमने तो, मेरे खुद के संगठन में खूब लोग गए, मैं तो नहीं गया। शंभू बॉर्डर पे पिछली बार गया था, वहां जाने के बाद उनका ऐसा व्यवहार देखा, वो हमारे साथ बोले नहीं। एक नेता अमरजीत मोदी
ती तो मेरी चाय पानी भी करी, मैं उसके पास रात में भी रुका हूँ। बाकी कोई गणा हाँ उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने सोचा कोई बात नहीं, इनका आंदोलन लड़नी। कोई किसी भी साथी ने अगर मेरे से पूछा प्रधान जी वो आंदोलन चल रहा है, ठीक है भाई, हमारे को तो अगले बुलाने नहीं, किसान को बुलावे हैं, जाओ सारे। मैंने तो अपने किसानों को कहा जाओ भाई, किसानों का आंदोलन लड़ रहे हो जाओ। हमने किसानों को किसी भी को साबित कर दे, एक आदमी को उसने नहीं कहा वहाँ नहीं जाना। हमारे तो खुद के हमारे संगठन से जुड़े खूब लोग जाओ वहाँ, लेकिन बात है एकता की, एकता वो लोग नहीं चाहते, वो तो उनकी मन की बात है। मगर वो हमने तो उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी कि बातचीत करो भाई, अगर MSP की खरीद की गारंटी या कानून मिलेगा तो किसान को मिलेगा ना, सबको मिलेगा। या तो है कोई हमारा गल जुड़ रहा, उसको को नहीं मिलता, उन गल जुड़ रहा उसने मिलेगा, सब ने मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने एक मुद्दा ये भी रखा, हालांकि हमारे बीच में जोगिंदर सिंह उगरा जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी चिट्ठी के अंदर एकता की कोई बात नहीं। उन्होंने तो कहा मोर्चे की चढ़ती कला के लिए आप भी समर्थन करिए, एकता के लिए नहीं कराया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं, हमने पंचायत करनी है, नीति के विरोध में करनी है, रहंदे मुद्दों के लिए करनी है, तो हम डल्लेवाल और पंधेर का जो मोर्चा चल रहा है इनके साथ सरकार वार्ता करे, वार्ता करके मांगे माने, इसमें कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और हम स्टेज से तीसरा मुद्दा ये ले रहे हैं, तीसरा हमारा ये मुद्दा रहेगा और हम 4 तारीख को टोहाना में बड़ी ताकत के साथ इकट्ठा होंगे। हरियाणा और पंजाब का किसानों का इसमें और लीडर सारे देश का होगा। मोगा वाली रैली में पंजाब का किसानों का, लीडर सारे देश का होगा। ये 2 रैलियां हमने तय करी, बाकी पूरे देश में इस तरह हम रैलियां करेंगे। हरियाणा के जितने भी किसान नेता सारे पहुंचे हैं प्रधान जी। हरियाणा नहीं, पूरे देश के बड़े नेता SKM तो जुड़े सारे नेता पहुंचेंगे, हरियाणा के भी सारे नेता पहुंचेंगे। बिल्कुल। टाइम क्या रहेगा? 11 बजे 11 बजे हम टोहाना रतिया रोड के ऊपर मंडी है खुली, उसके अंदर ये सभा करेंगे। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। तो प्रधान जी के विचार सुने और जो रैली रखी है, इस रैली में भी ये जो मुद्दे बताए हुए ये मुद्दे रखे जाएंगे, क्या कुछ सहमति बनेगी वो भी जरूर दिखावांगे।